बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफ़िया का चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं आलू का ऐसा टेस्टी नाश्ता जिसे खाने के लिए बच्चे तो बच्चे बड़े भी टूट पड़ेंगे। इतना आसान, टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता है कि इसके आगे फीका लगेगा। डोमिनोज पिज़्ज़ा पास्ता, वो भी कम बजट में आसानी के साथ घर पर बनाएं। तो चले फिर मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 4 आलू लिए मीडियम साइज के, जिसको हमने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया था। अब यहाँ पर हम ग्रेटर की मदद से आलू को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना हो। नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, और गेहूं का आटा शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच, और कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच। अब इसको हम गूंद लेंगे इस तरीके से। इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है। इसलिए मॉइस्चर कितना रिलीज होगा आलू में से, उसी हिसाब से आप जो है ना इसमें आटा ऐड कीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया, देखें इस तरीके से। अब स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा आटा कटिंग बोर्ड के ऊपर, और डो को बीच में इस तरीके से रख देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और आसान सा नाश्ता बन के रेडी होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप हमसे भी ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार सा नाश्ता घर पर तैयार कर सकें। तो इसको देखें इस तरीके से हमने बेल लिया। यहाँ पर स्पून की मदद से उसको हम शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर हम पास्ता का इसको शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ना ये कटर लिया। अगर आपके पास ये कटर नहीं तो स्पून की मदद से भी इसको आप कट कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसको हम स्ट्रिप कट कर देंगे इस तरीके से। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। आप हमारी वीडियो कौन से शहर कौन से मुल्क से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें इस तरीके से इसको हम कट कर दें छोटे छोटे हिस्सों में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी बड़ी साइज़ और कितनी छोटी साइज़ बना रहे हैं पास्ता की। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने एक छोटा सा पीस लिया, इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देना है बिल्कुल। देखो इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने ढेर सारे बना लिए थे ये पास्ता, जो कि हमने गेहूं के आटे से बनाए थे। अब इसको हम बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पानी को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। नमक शामिल कर देंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच, और सिरका शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। इसको बॉयल आने देंगे और सारे पास्ता इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि नाश्ते को ऐड कर देंगे। तो इसको आप स्नैक्स टाइम भी खा सकते हैं, इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसको आप नाश्ते में भी ऐड कर सकते हैं। इसको स्लाइटली सा हल्का सा स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे उबल के ऊपर आ चुके हैं, यानी तैरने लगे हैं। तो ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं, यानी कि बॉयल हो चुके हैं। तो इसको हमें 1 से 2 मिनट लगे हैं बॉयल करने में। इसको हम ठंडे पानी में ऐड कर देंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक ठंडा पानी लिया था बर्फ़ वाला, सारे इसमें ऐड कर देंगे गेहूं के आटे की पास्ता। अब यहाँ पर एक पैन में हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑयल, यानी कि 2 बड़े चम्मच, और लहसुन शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच, जिसको हमने चॉप कर लिया था। अब इसको हम सोते कर लेंगे 1 मिनट के लिए। ज़्यादा इसको हम लहसुन को नहीं पकाएंगे। इसमें हम शामिल कर देंगे चिली सॉस 2 बड़े चम्मच, टोमेटो केचप शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच, सोया सॉस शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें शामिल कर देंगे सारे गेहूं के पास्ता जो कि हमने बनाए थे। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसमें ड्राई मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। हम चाट मसाला, ओरिगानो भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सबको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ। यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच हरा धनिया शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको सौते करेंगे 1 मिनट के लिए। और इसमें शामिल कर देंगे हरा प्याज, जो कि हमने चॉप कर लिया था हरे वाला पार्ट। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा पास्ता यानी कि रेडी हो चुका है नाश्ता सर्व करने के लिए। तो आप भी बनाकर एंजॉय करिए मज़ेदार सा नाश्ता। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।